महाराष्ट्र टुडे 24 न्यूज सत्य परिस्थितीचा सविस्तर आढावा। भाजप सरकार मुस्लिमांना आणि विरोधी पक्षांना लक्ष्य करत आहे। कायद्याद्वारे शिक्षेऐवजी बुलडोजर आणि एन्काउंटर अबू आसिम आझमी। मुंबई भाजप सत्तेवर आल्यानंतर विरोधी पक्षांना लक्ष्य केले जात आहे आणि मुस्लिम हे त्यांचे मुख्य लक्ष्य आहेत। जर एखाद्या मुस्लिम किंवा यादवाने गुन्हा केला तर त्याला चकमकीत ठार मारले जाते। जर एखाद्या गैरमुस्लिम आणि उच्च जातीय हिंदूने तोच गुन्हा केला तर त्याला चकमकीत ठार मारले जात नाही। उत्तर प्रदेशातील हत्याकांडानंतर आमदार अबू आसिम आझमी यांनी चकमकीवर चिंता व्यक्त केली। ते म्हणाले की जर कोणी आरोपी असेल तर त्याला शिक्षा देण्याचा न्यायालयाला अधिकार आहे, परंतु चकमकी आणि बुलडोझरच्या कारवायांमुळे न्यायालयाच्या कामकाजात अडथळा येत आहे। जर अशा प्रकारे शिक्षा दिली जात असेल तर देशात न्यायालयाची गरजच काय? आझमी म्हणाले की नीट परीक्षेला बसलेल्या 22 लाख विद्यार्थ्यांचे भविष्य अंधकारमय झाले आहे, परंतु शिक्षण मंत्र्यांनी आपल्या अपयशाबद्दल राजीनामा देणे नैतिकदृष्ट्या आवश्यक असूनही राजीनामा दिलेला नाही। पण मुद्दा हा आहे की सरकार ते आपल्या चुका मान्य करायला तयार नाहीत। लाल बहादूर शास्त्री रेल्वे मंत्री असताना एक रेल्वे अपघात झाला होता आणि त्यात त्यांची चूक नसतानाही त्यांनी नैतिक जबाबदारी स्वीकारून राजीनामा दिला होता। येथे मुख्यमंत्री 4-5 खुनाच्या प्रकरणासह निवडून येतात। एका धर्माला लक्ष्य करून वातावरण दूषित करण्याचा प्रयत्न केला जात आहे असे आझमी म्हणाले। ते म्हणाले की गणपती आणि कण्णूर यात्रेदरम्यान रस्ते बंद केले जातात, पण सरकार त्यांच्यावर फुलांची उधळण करते। मात्र जागेअभावी एखाद्या मुस्लिमाने मशिदीबाहेर नमाज अदा केल्यास त्यांच्यावर कारवाई केली जाते। ही एकतर्फी कारवाई का? ते म्हणाले की न्यायाची मागणी आहे की सर्वांना समान वागणूक मिळावी, पण आज पश्चिम बंगालमधील परिस्थिती आणखी बिघडली आहे। पश्चिम बंगालमध्ये भाजप सत्तेवर आल्यानंतर कुर्बानीपासून ते रस्त्यावर नमाज अदा करण्यापर्यंत प्रत्येक गोष्टीबाबत समस्या निर्माण केल्या जात आहेत। अभिषेक बॅनर्जी यांची सुरक्षा काढून घेण्याबाबत आझमी म्हणाले की भाजप सत्तेत असताना सुडाचे राजकारण करते। विरोधकांवर हल्ला करण्यासाठी आणि त्यांना लक्ष्य करण्यासाठी ती ईडी, सीबीआय आणि आयकर विभागासारख्या यंत्रणांचा वापर करते। अभिषेक बॅनर्जी यांच्यावरील हल्ला चुकीचा आणि लज्जास्पद आहे। महाराष्ट्र टुडे मराठीसाठी ब्युरो रिपोर्ट, मुंबई। लोग सामने आए, नीट का घोटाला पकड़ा गया। दूसरी तरफ जो जहरीली शराब है उसके पीने से लोगों की मृत्यु हो रही है। लॉ एंड ऑर्डर का सिचुएशन बहुत बड़ा सवाल खड़ा करता है महाराष्ट्र में। कैसे देख रहे हैं इस पूरे घटना को? मैं मेरे एरिया की बात करूं, मानको शिवाजी नगर, मैं कितनी बार बोल चुका हूं कि वहां पुलिस कम है, वहां एक पुलिस स्टेशन और बनाना बहुत ज़रूरी है। शिवाजी नगर पुलिस स्टेशन को 2 भाग में बांटिए, बहुत बड़ी आबादी है। आए दिन मर्डर हो रहा है, आए दिन। अभी परसों की बात है, बात में उठा के इसने मार दिया, चाकू मारा यहाँ से यहाँ तक, 80 टाँके लगे उसको, बच गई। और जो है ड्रग बढ़ता जा रहा है, मर्डर बढ़ता जा रहा है, औरतों के साथ बढ़ता जा रहा है। और नीट जिसमें 22 लाख लोगों ने एग्ज़ाम दिया, दुनिया में हम किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं है। 22 लाख लड़के, गरीब लोग बच्चे हैं, कैसे कैसे उन्होंने तैयारी की होगी। और 4 से 5 बार जो पेपर्स लीक हुए और फिर दोबारा एग्ज़ाम देना पड़ेगा, और जवाबदेही कोई लेने को तैयार नहीं है। तुरंत जो है एजुकेशन मिनिस्टर का इस्तीफा होना चाहिए, मांग की जा रही है, लेकिन कोई सुनने की तैयारी नहीं है। मांग करेंगे आप कि एजुकेशन मिनिस्टर जो है उनको इस्तीफा देना? 100% मैं मांग इसलिए करूंगा कि लाल बहादुर शास्त्री साहब रेलवे मिनिस्टर थे और उनके ज़माने में एक एक्सीडेंट हुआ, उन्होंने उनकी कोई गलती नहीं, लेकिन वो मिनिस्टर थे, उन्होंने अपनी जिम्मेदारी लेते हुए उन्होंने जो है अब इस्तीफा दे दिया उससे, और ये आज बैठे हैं लोग और इनका कोई इस्तीफा ही नहीं हो रहा है। 5-5, 7-7 मर्डर किए वो लोग सीएम बनते जा रहे हैं। कोई मतलब कुछ देश की हालत खराब होती जा रही है। मॉड्यूल है माझी लाडकी बहन। मैं समझता हूं कि इलेक्शन जो कुछ करना है चुन के आने के कुछ महीनों के अंदर करना चाहिए, न कि इलेक्शन अनाउंस होने के बाद इस तरह की स्कीम अनाउंस करना। मैं समझता हूं कि इलेक्शन कमीशन को इसके ऊपर एक्शन होना चाहिए। एमआईएम के नेता है, उनका कहना है कि सरकार को मुसलमानों से ही परेशानी है, सड़क पर नमाज से परेशानी है, तो बाकी धर्मों के लोगों को भी सड़क पर कोई सेलिब्रेशन नहीं करना चाहिए। देखिए, ऐसा है कि मैं किसी के जवाब का कोई रिएक्शन नहीं दे रहा हूँ, लेकिन मेरा ये कहना है कि इस देश में सभी लोगों को अपने अपने धर्म पर चलने का पूरी परमिशन है। अब नमाज बाहर नहीं पढ़ने दे, कोई इशू नहीं है। ये इशू बना करके ज़बरदस्ती आप जो पोलराइज करना चाहते हो, नमाज 10 मिनट की, 5-15 मिनट की होती है। वो भी कब होती है? कुछ मस्जिदों में, कुछ जगहों पर जहाँ मस्जिद भर जाती है और लोग बाहर नमाज़ पढ़ते हैं। यहाँ नहीं। आप डेवलप्ड कंट्रीज़ में जाओगे ना, आप दुबई चले जाओ, सऊदी चले जाओ, बहुत सारे मुल्कों में आप चले जाओ,
बहुत सारे मुल्कों में, नाम कितना लूँ आपको, उन सारे मुल्कों में जुमा की नमाज और ईद की नमाज में लोग सड़कों पर नमाज पढ़ते हैं जब मस्जिद भर जाती है तो उनको वेलकम करना चाहिए। ये नमाज एक अच्छी चीज़ है, वहाँ कोई बाजा नहीं बजता, वहाँ कोई शोर नहीं होता। लेकिन यहाँ पर जो है सिर्फ मुसलमानों को टारगेट करके ये जो किया जा रहा है ना, सिर्फ मुसलमानों के लिए। मैं किसी धर्म के किसी भी प्रोग्राम का अपोज कभी नहीं करता हूँ। मेरी बात को तोड़ मारों के पेश नहीं होना चाहिए। मेरा कहना है कि बहुत सी गणपति होती है और जो वो लोग पानी लेके जाते हैं, क्या कावड़िया लोग जाते हैं पानी लेके, और कई महीने तक सड़कें भरी रहती हैं, दुकानों पर, रास्ते पे दुकानें लगती हैं, ये सड़क पे होता है सब। हमने तो कभी मना नहीं किया। देश में सारे लोगों को अपने धर्म में चलना है, धर्म बहुत ज़रूरी चीज़ है। परंतु 5 मिनट 10 मिनट की नमाज के लिए जो सरकारें इस तरह की बात करती हैं, मैं समझता हूँ कि ये जानबूझ करके मुसलमानों को टारगेट किया जा रहा है। मैं अगर कहूँ कि दूसरे धर्म के लोगों को बंद कर दो, मैं कभी नहीं कहूँगा। मैं कहूँगा हमारे धर्म के लोगों को भी जब मस्जिद भर जाती है तो नमाज पढ़ने का परमिशन होना चाहिए। यूपी का केस आपने भी इस तरह से 80 लाख महिलाओं का नाम कट किया गया, आप भी फंड के लिए सरकार के पास जाते रहे हैं, आपको भी नहीं, देखिए पहली बात है कि जिनको फंड, जब इलेक्शन के पहले इस तरह से अनाउंसमेंट करना, तो मैं समझता हूँ ये बिल्कुल है। जिस तरह से लोग पैसे बांट के वोट लेते हैं, सरकारी पैसे बांट के वोट लिए गए थे, और उसके बाद जब इलेक्शन ख़त्म हो गया तो ऐसे ही हो रहा है कि मतलब निकल गया तो पहचानते नहीं, यूँ जा रहे हैं जैसे हमें जानते नहीं। 80 लाख महिलाओं का नाम काटा गया है, तो उनको दिया कैसे गया, क्यों नहीं पहले इंक्वायरी की गई, इसके ज़िम्मेदार कौन है? सरकार को ये जवाबदेही तय करनी पड़ेगी और जवाबदेही लेनी पड़ेगी। मुझे याद है जब मैं इलेक्शन लड़ रहा था तो मेरे सामने अजीत पवार जी की पार्टी से नवाब मलिक साहब इलेक्शन लड़ रहे थे मेरे सामने, और मैं जब गया अजीत पवार साहब के पास कि सर मेरे यहाँ 4 साल से इलेक्शन नहीं हुआ कॉरपोरेशन का, बहुत एरिया की हालत ख़राब है, तो उन्होंने कहा अबू आसिम मैं आपके एरिया में कैंपेनिंग करने गया था, मुझे शर्म आई कि हमारे राज्य में मुंबई शहर के अंदर इतना ज़्यादा पिछड़ा इलाका है, इतनी ज़्यादा गंदगी और गलियाँ इतनी ख़राब हालत में है, मुझे अफसोस है कि ऐसी जगह भी मुंबई में। मैंने कहा सर वही मेरा इलाका है और मैं आपसे फ़ंड मांग रहा हूँ। मैंने कहा सर मुझे कम से कम आप 15 करोड़ रुपया दीजिए, मैं गलियों का काम करूँगा। उन्होंने कहा मैं 20 करोड़ रुपया दूंगा। मैं खुश हो गया। मैं गया उनके पास, बोले वेट कीजिए, वेट की फिर गया, बोले कहाँ से पैसे दूँ, सब पैसे तो चले गए लाडली बहना में, फंड ही नहीं, कहाँ से दें, नहीं दिया एक पैसा मुझे उन्होंने, लिख के मेरे पास पड़ा हुआ है, लेकिन आज तक पैसा ही नहीं मिला कि सारे पैसे वहाँ चले गए। तो वोट लेने के लिए आपने सारे काम रोक करके लाडली बहना में पैसे दिए और अब मतलब निकल गया तो 80 लाख को निकाल रहे हैं, फिर इलेक्शन आएगा तो आप फिर नहीं कोई चाल चलोगे। आपको लगता है कि ये जो आजच महाराष्ट्र टुडे 24 न्यूजला सबस्क्राईब करा आणि सत्य परिस्थितीचा सविस्तर आढावा पहा।